हाँ, यह भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जिसका नाम है सैंकराइड ग्रैनुलोमा। तो इसका इंट्रोडक्शन, इसका काज, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, क्लिनिकल फीचर, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, इन सारे बिंदुओं पर हम आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे। यह किस तरह की प्रॉब्लम है, किस तरह की बीमारी है, यह कैसे एक दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, इसका कारण क्या है, फिर यह फैलने का जो इसका तरीका है वो क्या होता है, कैसे फैल जाती है, किस माध्यम से एक हेल्दी व्यक्ति के बॉडी में एंट्री कर जाती है, और इससे बचने के उपाय क्या हैं, क्या क्या लक्षण इस बीमारी में दिखते हैं। तो इन तमाम बिंदुओं पर हम आपके साथ इस बीमारी के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखें कि ये कौन सी बीमारी है। तो इसका नाम है सैंकराइड ग्रैनुलोमा। यह क्या होती है? यह भी एक सेक्स से संबंधित इन्फेक्शस डिजीज होती है, बीमारी होती है, यानी सेक्स ही इसका कारण होता है। अगर सेक्स से बचे आदमी तो इस बीमारी से भी बच सकता है। इस बीमारी में सबसे पहले होता क्या है कि जो जननांग होते हैं उन पर कुछ पेनलेस यानी ऐसे चकत्ते उभर आते हैं जो दर्द रहित होते हैं, उनमें दर्द नहीं होती है। चकत्ते तो होते हैं लेकिन दर्द नहीं होती है, और यही चकत्ते बाद में चल करके थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे समय बीतता है ग्रेजुअली दे आर इंक्रीज इन साइज, वो आकार में बड़े हो जाते हैं और फिर उनमें पस फॉर्मेशन होने लगता है। और फिर आखिर में क्या होता है, वहाँ पर जब वो फटते हैं तो वहाँ पर छोटी छोटी घाव बन जाती हैं, अल्सरेटिव वुंड बन जाते हैं, और उनसे एक हल्के येलोइश कलर का डिस्चार्ज होने लगता है। तो यह भी एक ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ही है। तो इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया कि इस बीमारी में जो सबसे पहला लक्षण दिखता है वो क्या होता है। इस बीमारी में सबसे पहले जो जननेंद्रियां हैं, जननांग हैं, उनके ऊपर चकत्ते आने शुरू हो जाते हैं। ये चकत्ते पहले छोटे होते हैं लेकिन धीरे धीरे आकार में बड़े होने लगते हैं। फिर भी इनमें दर्द नहीं होती है, बाद में तो दर्द होती है उंड होने के बाद, लेकिन प्रिमिटिव स्टेज में जब चकत्ते उभरते हैं, निकलते हैं, दिखते हैं तो वो पेनलेस होते हैं, दर्द रहित होते हैं, उनमें दर्द नहीं होती है। लेकिन ये धीरे धीरे इनकी साइज जो है बढ़ना शुरू हो जाती है, और जब ये थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो फिर इनमें पस फॉर्मेशन होने लगता है, और जब पस फॉर्मेशन होने लगता है तो परिणाम क्या होता है कि ये फट जाते हैं। जब फट जाते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पर एक वुंड बनेगी, एक अल्सरेटिव वुंड बन जाती है, और फिर उसमें पेन भी हो जाता है, और उस वुंड से एक येलोइश कलर का, हल्के पीले कलर का डिस्चार्ज होने लगता है, या यूँ कह लीजिए वही पस निकलने लगता है। यह भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ही मानी जाती है। अब तमाम जो आपने पिछले एपिसोड में देखा, तमाम तरह की इस ग्रुप की बीमारियों के बारे में चर्चा किया गया, तो सबके अलग अलग अपने अपने कारण थे। तो इसके भी अपने अलग कारण हैं, और इसका कारण क्या है? एक बैक्टीरिया है जो ग्राम नेगेटिव बैसिलस माना जाता है, उसका नाम है हीमोफिलस डुक्रेई। क्या नाम बताया गया? हीमोफिलस डुक्रेई। यह हीमोफिलस डुक्रेई क्या है? यह एक ये ग्राम नेगेटिव बैसिलस है, बैक्टीरिया है, जिसकी आकृति ना तो पूर्ण रूप से गोलाकार होती है अन्य बैक्टीरिया के तरह, और ना ही ये फिर अन्य बैक्टीरिया की तरफ रॉड शेप्ड होती है। यानी दोनों का जो मिला जुला शेप बनता है वही शेप इस हीमोफिलस डुक्रेई का होता है। ना तो यह गोलाकार होती है, ना ही ये शुद्ध रूप से रॉड शेप्ड होती है, बल्कि दोनों को मिलाकर के जो आकृति बनेगी उसी के बीच की आकृति इसकी होती है। शेप में देखने पर ऐसा ही दिखती है। यह एक अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यह
अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब, अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब अवसरवादी, यानी ये चुपचाप कहीं पड़े होते हैं, जब अपने फेवरेबल एक कंडीशन पाते हैं, अपने लिए अनुकूल अवसर पाते हैं, तो फिर ये एक्टिव हो जाते हैं। इसीलिए इनको हम नाम देते हैं अवसरवादी सूक्ष्म जीव, अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो अपॉर्चुनिस्टिक सूक्ष्म जीव हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये होस्ट के स्किन पर पड़े होते हैं या इधर उधर बॉडी के अन्य पार्ट पर चुपचाप इनएक्टिव फेज में पड़े होते हैं। लेकिन अगर इनको कहीं दुर्भाग्य से कहीं एपिडर्मिस में यानी स्किन में कहीं दरार दिखी, फटन दिखी, स्क्रैच दिखा, तो फिर उन्हीं के थ्रू ये बॉडी में एंट्री करने में सफल हो जाते हैं। और जब बॉडी में एंट्री कर गए तो फिर उस व्यक्ति को ये संक्रमित कर देते हैं। जब ये एंट्री करते हैं वहाँ पर पहले सूजन थोड़ा सा दिखती है और फिर ये सूजन जो है लिम्फेडिनोडिनाइटिस का कारण बन जाती है। यानी वहाँ पर जो लोकल लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें फिर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उनमें पैथोलॉजी डेवलप करने लगती है। तो यही इसका काजेटिव ऑर्गेनिज्म बताया गया। तो इसका काजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, यानी किस कारण से ये संक्राइड ग्रेनुलोमा की प्रॉब्लम होती है। तो एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है हीमोफिलस डुक्रेई। यह हीमोफिलस डुक्रेई क्या है? तो यह एक ग्राम निगेटिव बैसिलस यानी बैक्टीरिया कोको बैसिलस माना जाता है। इसकी आकृति न पूर्ण रूप से गोलाकार होती है, ना ही पूर्ण रूप से रॉड शेप्ड होती है, बल्कि दोनों का मिला जुला रूप इसमें दिखता है। और यह एक अवसरवादी बैक्टीरिया के रूप में जाना जाता है, सूक्ष्म जीव के रूप में जाना जाता है। यह जो है स्किन पर पड़ा होता है, वो इनएक्टिव फेज में होता है। लेकिन जैसे ही इसको अपने फेवरेबल कंडीशंस मिलते हैं, फिर उस अवसर का ये लाभ लेने से चूकता नहीं है। इसीलिए इसको नाम दिया गया अवसरवादी सूक्ष्म जीव, यानी अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जैसे ही कहीं त्वचा में फटन मिलेगी, दरार मिलेगी या अंदर एंट्री करने का रास्ता मिलेगा, फिर उसका ये लाभ लेते हुए उस व्यक्ति के बॉडी में एंट्री कर जाते हैं। और वहाँ पर जब ये इन्फेक्शन शुरू करते हैं तो पहले स्वेलिंग हो जाती है और फिर धीरे धीरे वहाँ की जो रीजनल लिम्फ नोड्स हैं, क्षेत्रीय लिम्फ नोड्स हैं, उनमें पैथोलॉजी डेवलप होती है और उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसका फैलने का जो तरीका है, माध्यम है, वो क्या है? सेक्स संचारण। यानी अगर आदमी सेक्स से बचना असंभव है, लेकिन अगर सिक्योर सेक्स आदमी करता है यानी सुरक्षित संभोग करता है, तो इसके प्रसार को वो रोक सकता है और अपने को सुरक्षित रख सकता है। यानी ये जो अनसिक्योर सेक्स लोग करते हैं, असुरक्षित यौन क्रिया ही इसका कारण मानी जाती है प्रसार का। तो हमेशा बाकी और इसका कोई कारण नहीं है, ना तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, नहीं तो कोई और माध्यम है। इसका एक ही प्रसार का माध्यम है, वो है सेक्स। यदि सुरक्षित सेक्स किया जाए, यौन क्रिया सुरक्षित तरीके से की जाए, तो फिर इसका प्रसार नहीं हो सकता है। अब इसका जो क्लिनिकल फीचर्स मिलता है, यानी जो लक्षण मिलते हैं, इनको हम क्रमशः आपको बताएंगे कि कौन कौन से लक्षण दिखते हैं, जिनके आधार पर हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि यह व्यक्ति संक्राइड ग्रेनुलोमा का या फिर हीमोफिलस डुक्रेई का संक्रमित व्यक्ति है, उससे अफेक्टेड है। तो आइए देखते हैं क्या क्या लक्षण मिलता है। तो जो लक्षण पहला मिलता है, जननांगों पर दर्द रहित चकत्ते, यानी जेनेटेलिया पर जो प्रजनन अंग हैं उन पर पहले चकत्ते आते हैं। उन चकत्तों की विशेषता यह है कि उनमें दर्द नहीं होता है, वो पेनलेस होते हैं। लेकिन बाद में धीरे धीरे वो साइज में बड़े होते हैं
और उनमें पस फॉर्मेशन होने लगता है। जब काफ़ी पस फॉर्मेशन हो जाता है तो फिर वो फट जाते हैं, ब्रस्ट कर जाते हैं, तो वहाँ पर एक अल्सरेटिव वुंड हो जाती है, फिर वहाँ पर पेन भी आ जाती है। तो ये सबसे पहला लक्षण क्या मिला है आपको कि जनन अंगों पर चकत्तों का आना, लेकिन उन चकत्तों में कोई दर्द नहीं होगा, ये इसकी विशेषता है या पिक्युलियरिटी का लीजिए। फिर बाद में ये चकत्ते पस से भर जाते हैं। दूसरा जो लक्षण मिलता है वो है लिम्फेडिनोपैथी, यानी लिम्फ नोड्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। वहाँ पर जो लोकल लिम्फ नोड्स होते हैं, क्षेत्रीय लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फ ग्लैंड्स होती हैं, उनमें पैथोलॉजी डेवलप होती है और वो फिर इन्फ्लेमेशन उनमें हो जाता है। और क्या लक्षण मिलता है? डिसयूरिया, यानी व्यक्ति जब मैच्योरेशन करता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, कोई भी हो, तो जब वो यूरिनेशन के लिए जाता है तो उसके दौरान उसको काफ़ी पेन की फीलिंग होती है। इसको बोलते हैं डिसयूरिया, यानी पेनफुल यूरिनेशन, मूत्र का त्याग करते समय दर्द की फीलिंग का होना। और क्या मिलता है लक्षण? डिस्पारूनिया। ये क्या होता है भाई? तो डिस्पारूनिया वो है कि जब पेयर्स कपल इंटरकोर्स करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं, तो उस संभोग के दौरान जेनिटलिया में दर्द की अनुभूति का होना क्या कहलाता है? डिस्पारूनिया। तो ये आपने देखा कि क्लिनिकली ये 4 लक्षण मुख्य रूप से इसमें देखे जाते हैं। पहला है दर्द रहित चकत्तों का आना और बाद में उनमें पस का भर जाना और फिर धीरे धीरे उनका ब्रस्ट कर जाना। और जब वो ब्रस्ट कर जाते हैं तो वहाँ पर एक कुंड बन जाती है, घाव बन जाती है, और वहाँ से एक हल्के येलोइश कलर का डिस्चार्ज शुरू हो जाता है। तो ये पहला फ्रंट लाइन लक्षण मिलता है। फिर क्या होता है? लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है, यानी उस रीजन में जो लिम्फ ग्लैंड्स हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रोइन रीजन में या इंग्वाइनल रीजन में या पेल्विस रीजन में ये जो लिम्फ ग्लैंड्स हैं, लिम्फ नोड्स हैं, ये बहुतायत से पाए जाते हैं। तो उनमें क्या होता है? इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और जो तीसरा लक्षण बताया गया वो है पेनफुल मैच्योरेशन, यानी कि मूत्र त्याग करते समय दर्द की फीलिंग का होना। चौथा जो लक्षण बताया गया पेनफुल क्वाइशन, यानी क्वाइशन के दौरान, यानी संभोग करने के दौरान, संभोग करते समय जेनिटलिया के अंदर दर्द का एहसास होना, यानी पेनफुल क्वाइशन, दर्द युक्त संभोग। तो ये 4 ही लक्षण इसके मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। इसके लिए कोई बहुत पैथोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर ये लक्षण मिल जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि सेंट्रॉइड ग्रैनुलोमा की प्रॉब्लम है।